स्टूडेंट नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय दिवाकर। हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 का असाइनमेंट। माह सितंबर का पहला असाइनमेंट जारी हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी का असाइनमेंट। हमारा एक्सपर्ट की राय के अनुसार बिल्कुल ये असाइनमेंट जो है बिल्कुल आदर्श असाइनमेंट के रूप में प्रस्तुत होने जा रही है। श्रीमती ज्योति सक्सेना के शब्दों में हम ये असाइनमेंट को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता दें यहां पर निर्देश है, दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। प्रश्न पहला, सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। यह है 3 नंबर का है। शब्द सीमा है 50 से 75 के बीच में आपको लिखना है। सोन का अर्थ है यहां पर सोन नदी है और नर्मदा, दोनों की प्रणय कथा के बारे में कवि ने अपने शब्दों में, जो लेखक है अपने शब्दों में उन्होंने जो निकाला है वो सार हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमती ज्योति सक्सेना एक्सपर्ट के राय के अनुसार। चलिए हम आपको बता रहे हैं उत्तर। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह है प्रश्न पहला का उत्तर। अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है और यह कुंड की नर्मदा का आदिम स्रोत है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी के नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है। यहां से रेवा नदी आज समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में सोन के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। यही एक लोक कथा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए। सोन और सोन और आपका जो नदी है नर्मदा नदी, दोनों की प्रणय कथा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। जुहिला को पता चलता है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ते, पहाड़ों के किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों से रव करती हुई वह बहती चली जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे। इस तरह से पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखती है। उधर सोन जो है, सोन जो नदी है को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतृप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह मधुर मन लिए वह निकलता है, बहता ही चला जाता है। तो इस तरह से ये जो कथा है, कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन नदी जो है, दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा जो विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही है, उसको जो है यहाँ पर लेखक जो है अपने शब्दों में एक जादू डाल दिया है, दोनों की प्रणय कथा के प्रसंग को बताते हुए। चलिए प्रश्न दूसरा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे बिंदु हम आपके सामने रोक रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोन और नर्मदा की प्रणय कथा का, और आप अच्छे से असाइनमेंट जो है पुटअप करके अपने स्कूल में रख दीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से हमारा नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित साहित्यिक विशेषता लिखी। यहां पर एक पद्यांश है प्रश्न दूसरा में। समय सीमा है 75 से 100 के बीच में आप लोग को लिखना है। पद्यांश है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंत तु खोजते, हंसों को चिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल का घिरते देखा है से ली गई है। हम आपको यहाँ पर बता दें, प्रसंग है कवि नागार्जुन जी ने इस पंक्तियों में प्राकृतिक सुंदरता तथा प्राकृतिक उपादानों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि इस श्वेत हिम सफेद बर्फ से ढके पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले काले नीले नीले जल में विभिन्न क्षेत्रों से आए पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजते दिखाई देते हैं, बादल को घिरते, और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा है। साहित्यिक विशेषता है, पहला शब्द है इसमें, इसका अर्थ है जैसे मैत्री है, भाषा इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सांस्कृतिक निष्ठा है, अनुप्रास अलंकार है, गीतात्मकता है। इसमें 5वां पॉइंट में अगर देखा जाए तो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 6वां पॉइंट में देखा जाए तो पद में मधुरता तथा लयतात्मकता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, जो है आप इसका और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को जरूर भेजिएगा और इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके इस लॉकडाउन में, और अपना असाइनमेंट पूरा करके अपने स्कूल में आप जमा कर दीजिए। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जानकारी प्राप्त हुआ है कि असाइनमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 तारीख तक है।
फिर भी अगर 10 के आगे पीछे अगर कुछ लेट होता है जानकारी का अभाव में, तो पर भी असाइनमेंट आपका स्वीकृत किया जाएगा आपके विद्यालय के द्वारा, ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे सहायक संचालक महोदय जी ने बताया है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर आप अच्छे राइटिंग में आप लिख करके बिल्कुल जमा कीजिए, क्योंकि इसी असाइनमेंट के आधार पर आप लोग का बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन होना है और आपकी अंक सूची बनना है, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। यहां पर बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदु में वर्णन कीजिए बोला है। शब्द सीमा है 75 से 100, ये भी 4 नंबर का सवाल है। उत्तर है प्रकृति के प्रति नागार्जुन के हृदय में विशेष आकर्षण विद्यमान था, बादल को घिरते देखा। यहां पर आप चित्र में भी स्पष्ट देख पा रहे होंगे, बादल को घिरते देखा है, कीड़े मकोड़े चुनते हंस, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण यहां पर किया हुआ है। कविता में उन्होंने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। पहला बादल का घिरना, दूसरा प्रवासी पक्षियों का आगमन, तीसरा कीड़े मकोड़े चुनते हंस आदि के माध्यम से प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण इस कविता में हुआ है। जैसे के लिए बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण मनोरम हो उठा है, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी सुनहरी आभा बिखेरे रही है, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही है, सरोवर के किनारे हरी घास देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने हरी दरी बिछा रखी है। यहां पर दूसरा पॉइंट आती है, सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का पुष्प सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है, इसलिए मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहा गया है। तीसरा बिंदु यहां पर यह बताया गया है कि चकवा और चकवी रात्रि में अलग अलग रहते हैं, अर्थात उनका वियोग हो जाता है, पर जैसे सूर्य की बाला रूप किरणें धरती पर विकर्ण होती है ये पुनः मिल जाते हैं। यही भाव प्रणय कलह के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। बसंत का सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। चौथा है, साइबेरिया के सारस पक्षी हिमालय की तलहटी और झीलों में आते हैं, जो बसंत ऋतु के बाद पुनः स्वदेश लौट जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत की अधिकता के कारण वे अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। बसंत ऋतु में मंद मंद गति से वायु प्रवाहित होती है तथा सरोवर के किनारे शैवाल बिछे हुए हैं। प्रकृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ये जो है आपने प्रश्न तीसरा का उत्तर अभी आप लोगों ने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न चौथा की बात करते हैं। यह है प्रश्न चौथा आपके सामने। प्रश्न चौथा है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई 4 तर्क देकर अपने विचार को लिखिए 75 से 100 सीमा शब्दों में, इसमें भी अंक 4 है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चलिए इसके उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर हम उत्तर है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। तर्क पहला, अनादिकाल से नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है, नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है, वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है, संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। तर्क दूसरा है, नर्मदा नदी के चारों ओर घने जंगल है, वहां की भूमि उपजाऊ है, जिसके कारण लोगों का व्यवसाय कृषि और खदानों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। आम जामुन के वृक्ष तथा एल्युमिनियम के अक्षय भंडार है, जिसे वहां के लोगों का जीवन यापन होता है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे नर्मदा कुंड की, नर्मदा उद्गम स्थल को। तर्क तीसरा है, मध्य भारत की नदियों में अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी का अपना अलग ही इतिहास और महत्व है। जामुन, आम, सरई और दुर्लभ गुलाब कावली के पुष्पों के वृक्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध है। न केवल मनुष्यों और देवताओं के लिए वरन किंवदंतियों, लोक कथाओं, ऋषियों, साहित्यकारों सभी के लिए महत्व रखता है। न जाने कितने तथ्यों को अपने में समेटे हुए है, कालिदास जिसे आम्रकुट की संज्ञा दी है। तर्क चौथा, यह भूमि खनिजों के भंडार से भी अक्षुण्ण है, कृषि और उद्योगों का आधार है। अपने संस्कृत और पौराणिक महत्व के कारण यह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न चौथा का जो उत्तर है, जो तर्क है, आपने अभी देखा सुना, बिल्कुल आप इसका नोट्स बनाइए असाइनमेंट, और ये आप असाइनमेंट को अपने पास भी रखिए हमेशा के लिए। ये वीडियो आप डाउनलोड करके हमेशा के लिए रखिए, क्योंकि इसी प्रश्न के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आप असाइनमेंट बना करके उसका फोटो खींच करके अपने पास हमेशा के लिए रखिए और उसका तैयारी कीजिए। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में ये सब प्रश्न पहुँच आपके आ सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग बिल्कुल इसका तैयारी कीजिए। प्रश्न पांचवा की चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर
आपने अमरकंटक की यात्रा की है, आप अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, कोई ना कोई तो आप लोग अमरकंटक की यात्रा किए होंगे, आप अपने शब्दों में चाहें तो वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ज्योति सक्सेना जी के शब्दों में कि किस तरह से श्रीमती ज्योति सक्सेना व्याख्याता महोदया जी ने अपने शब्दों में अमरकंटक की यात्रा का वर्णन जो है की है, हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर है हाँ, मैंने अमरकंटक की यात्रा की है प्रिय सहेली अलका, बिलासपुर, 2 अक्टूबर 2020। मैं विगत दिनों अपने परिवार के साथ अमरकंटक घूमने गई थी। वहां के चारों ओर की हरियाली मन को मोह लेती है। मैकाल पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है। आम, जामुन, सरई के वृक्ष तथा दुर्लभ गुलाब कावली के पुष्प मन को मोह लेती है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग में सोन मुड़ा नदी का उद्गम होता है तथा अमरेश्वर नर्मदा का उद्गम स्थल है। कपिल धारा, माई की बगिया, दूध धारा, मार्कंडेय ऋषि के तपोभूमि इत्यादि दर्शनीय स्थल है। नदियों का अनवरत प्रवाह, सुंदर जलप्रपात, खनिज भंडार, एल्युमिनियम के खान इत्यादि से यहाँ की संस्कृति जीवित है। प्रकृति की यह अनुपम छटा अत्यंत ही मनोहारी है। अलका, तुम भी एक बार बिलासपुर आओ, हम सब मिलकर अमरकंटक घूमने के लिए चलेंगे। वहां की यात्रा करने पर तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा। तुम सपरिवार आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अमरकंटक की यात्रा पर तुम्हारे साथ यादगार पल व्यतीत करने में इस तरह से शेष कुशल है तुम्हारी सहेली ज्योति। इस तरह से हम आपके सामने जो है पूरे पांचों प्रश्न असाइनमेंट हिंदी का हमने व्यक्त किया, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को पूरे धैर्यतापूर्वक देखा, समझा, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि यह असाइनमेंट हिंदी का आप सभी को कैसा लगा। और इस तरह से आप अन्य विषय का असाइनमेंट पाने के लिए आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोगों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट माह बिल्कुल आप रेडी रहिए सब्सक्राइब करके, ताकि नेक्स्ट माह के सभी विषयों के असाइनमेंट आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रही है प्रतिदिन। तो इस तरह से आप आईएमपी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।